आता है, उसी समय राम के दर्शन करने के लिए आसमान से बादल छा जाते हैं। आसमान से बादल छा जाते हैं। जब बादल छा जाते हैं तो सूर्य देव कहने लगे, हे बादलों हट जाओ, पहले दर्शन मैं करूंगा, क्योंकि राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए पहले दर्शन मैं करूंगा। बादल कहने लगे, नहीं, पहले दर्शन मैं करूंगा, जैसा रंग मेरा है वैसा ही रंग मेरे राम का है, इसलिए पहले दर्शन मैं करूंगा। उत्तर दिशा से हवा चलती है, थोड़ा थोड़ा दोनों को मौका दिया है और दर्शन कराए हैं। तब तक नाव जो थी वो किनारे पर लग जाती है। केवट ने नाव को किनारे पर लगाया है और राम लक्ष्मण सीता को नौका से नीचे उतारा है, नीचे उतारा है। और इधर राम लक्ष्मण जब गंगा को पार कर जाते हैं तो विचार करते हैं, केवट ने हमें गंगा के पार किया है, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम इस केवट को उतराई दे सको। ये प्रभु श्री राम सोच रहे हैं। उसी समय जनक नंदिनी सीता अपने पति की भावना को समझ जाती है और कि पिया ही की सिया जानन हारी, पिया ही की सिया जानन हारी, बड़ी मुदरी माना मुदिता उतारी। सीता जी अपने पति की भावना को समझ जाती हैं और अपनी मुंदरी उतार करके अपने स्वामी को देती हैं, स्वामी ये हमारी जो अंगूठी है ये केवट को उतराई में दे दो। राम सीता की अंगूठी लेते हैं और केवट से कहते हैं, भैया केवट अपनी उतराई लो, अपनी उतराई लो। केवट हाथ जोड़ करके बोला, नहीं प्रभु, मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूं, क्योंकि आप भी केवट हैं और हम भी केवट हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मेरे भक्तों, इधर केवट ने कहा है कि आप भी केवट और हम भी केवट, तो आपसे उतराई में कैसे ले सकता हूं। लक्ष्मण आगे बढ़े, बोले, अरे केवट, अरे केवट तो तू है, मेरे भैया को केवट क्यों बता रहा है। केवट हाथ जोड़ के बोला, महाराज आप तो नाराज हो गए। अरे मैं तो बहुत छोटा केवट हूं, जो मैंने तो केवल गंगा के ही पार किया है, लेकिन ये तो वो केवट हैं जो हर इंसान को भवसागर से पार करते हैं। और हे प्रभु, जब हम आपके धाम आए तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना और उतराई आप 14 वर्ष व्यतीत करके अयोध्या में लौट के जाएं, फिर मेरी नौका पर बैठे, नौका पे बैठ करके गंगा को पार करें। आप उस दिन जो भी मुझे देंगे उसे स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार से केवट ने अपने सारे परिवार का उद्धार किया है, सारे परिवार का उद्धार किया है। और सत्य कहा जाता है भैया
परिवार में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाए तो सबका उद्धार कर देता है। एक राक्षस पैदा हो जाए तो सबको नरक में ले जाता है। तो इधर केवट ने अपने सारे परिवार का उद्धार किया है। उसके बाद में इधर राम लक्ष्मण सीता जी के साथ में निषाद राज से मिलते हुए आगे वन प्रस्थान करते हैं। आगे वन प्रस्थान करते हैं। चलते चलते एक वन में पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने देखा है कुछ नर नारी रहते थे और उन नर नारियों ने राम लक्ष्मण सीता को आते हुए देखा है तो विचार किया, देखो सामने तपसी आ रहे हैं, इस सामने कोई योगी आ रहे हैं, लेकिन मुझे बचपन के योगी मालूम नहीं पड़ते हैं। या तो इनको किसी ने घर से निकाल दिया है या तो किसी के प्रेम में योगी बन गए हैं। वन की स्त्रियां कहने लगी हैं, इनके साथ में जो स्त्री है इसे अपने पास में बुला करके और सारा हाल पूछ लेते, सारा परिचय ले लेते हैं। वन की स्त्रियों ने सीता को अपने पास बुलाया और पूछने लगी, बहन आप कौन हैं और आपके साथी कौन है, आप अपना परिचय दे। उसी समय सीता बोली है, सुनो बहन, बोली सीता समझा करके कहने लगी है, बहन जो गौर शरीर है वो मेरे देवर हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। जो श्यामल रूप है वो मेरे स्वामी हैं, मेरा नाम सीता है। वन के नर नारी समझ जाते हैं तो ए प्रभु श्री राम, राम की पत्नी का नाम है सीता, भाई का नाम है लक्ष्मण। ए भगवान श्री राम है, आगे बढ़कर के चरणों का स्पर्श करते हैं। प्रभु ठहरिए, जलपान कीजिए, विश्राम कीजिए। भगवान कुछ समय के लिए वहां पर ठहर जाते हैं। उसके बाद में कहने लगी, भैया अब हमें जाने दो, मुझे कहीं वन में कुटी बना करके 14 वर्ष तक रहना है। वन के नर नारी कहने लगे, हे प्रभु मैं आपको जाने से रोकता नहीं हूं। सुनिए भगवान, वन के नर नारी बोले हैं राम से, हे भगवान कि जरा देर ठहरो राम, कि जरा देर ठहरो राम, और तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो भगवान, जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है
हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम कहने लगे भैया समय कम है, सफर लंबा है, मुझे कहीं दूर जाकर के कुटिया बना करके 14 वर्ष तक वन में रहना है, इसीलिए हमें जाने दो। 14 वर्ष व्यतीत करके अयोध्या में लौट के जाएंगे तो मैं आपको दर्शन देते ही जाएंगे। उसी समय बन के नर नारी बोले, हे प्रभु, जाते समय हमारी एक विनती और सुनते जाओ। कि कभी फुर्सत तुमको मिल जाए, ये सूरत हमें दिखाना। कभी फुर्सत तुमको मिल जाए, ये सूरत हमें दिखाना। हर पल तेरी राह निहारेंगे, फिर से मोए तरस करा जाए। हे प्रभु, प्यारी सी सूरत जो तेरी मेरे हृदय में समाई है। प्यारी सी सूरत जो तेरी मेरे हृदय में समाई है। जल्दी से आकर के भगवन, ये सूरत हमें दिखा जाना। इस प्रकार से बन के नर नारी राम से कहते हैं, प्रभु, आप जब 14 वर्ष व्यतीत करके अयोध्या में जाएं तो हमको दर्शन देते ही जाएं। राम बोले, ठीक है, चिंता ना करो, मैं इसी पर से होकर के गुजरूंगा। निषाद राज ने बताया था आगे महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम है, आप वहीं चले जाओ और वो आपको बता देंगे रहने की जगह। उसी समय भगवान श्री राम लक्ष्मण अर्धांगिनी सीता के साथ में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जाते हैं और महर्षि भरद्वाज ने जब राम लक्ष्मण सीता को देखा है, मन ही मन में प्रणाम किया है, आगे बढ़कर के सम्मान किया है, आसन दिया, आइए राम आसन पर बैठिए। आसन पर बिठाया है। राम कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, मैं 14 वर्षों के लिए वन निकला हूं। भरद्वाज जी कहने लगे हैं, राम, थोड़े समय तक तुम यहाँ पर विश्राम करो, उसके बाद आगे के लिए चले जाना। राम लक्ष्मण सीता के साथ में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में ठहर जाते हैं। आसपास में कुछ गांव बस रहे थे। उन नर नारियों को पता चलता है भरद्वाज के आश्रम में प्रभु राम आए हैं। उसी समय नर नारी सुबह शाम भगवान के दर्शन करने आते हैं, सत्संग करने आते हैं। लेकिन कुछ नर नारी विचार करते हैं कि हम भगवान के पास में ही रहेंगे, तो अपने घर मकान बनाते हैं। तो भगवान ने दृश्य देखा है तो कहने लगे, हे ऋषिवर,
अब मुझे यहाँ पर रहना उचित नहीं है, मुझे तो वनवास मिला है वन में रहने को, तो मुझे कोई वन बताइए। महर्षि भरद्वाज बोले हैं आगे चित्रकूट धाम है, और चित्रकूट धाम में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, तो वही चले जाओ, वो तुम्हें रहने की जगह बस बता देंगे। राम लक्ष्मण सीता को साथ लेकर के चित्रकूट धाम वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं। बोली सियावर रामचंद्र की। और ये भागवत कथा में दान आया है। और राजीव राठौर रहमानगंज से 40 मुद्रा दान करते हैं। सौम्या अनन्या 20 मुद्रा दान करती हैं। बाबूराम अजीतपुर से 10 मुद्रा दान करते हैं। पुत्तूलाल चार से 20 मुद्रा दान करते हैं। साक्षी राठौर रहमानगंज से 10 मुद्रा दान करती हैं। शिवांगी 10 मुद्रा दान करती हैं। दिव्यांशी 10 मुद्रा दान करती हैं। और स्मृता चार से 10 मुद्रा दान करती हैं। ज्वाला देवी 10 मुद्रा दान करती हैं। राम स्वरूप 11 मुद्रा दान करते हैं। नंदलाल 10 मुद्रा अन्नदान करते हैं। धर्मेंद्र 11 मुद्रा अन्नदान करते हैं। अयांश 10 मुद्रा अन्नदान करते हैं। पूजा चाहट से 10 मुद्रा दान करती हैं। आयुष चाहट से 11 मुद्रा अन्नदान करते हैं। तेजवती चाहट से 11 मुद्रा अन्नदान करती हैं। रिया चाहट से 11 मुद्रा दान करती है। प्रिया चाहट से 11 मुद्रा दान करती हैं। निशांत चाहट से 11 मुद्रा अन्नदान करते हैं। भगवान भक्तों को सदा सुखी रखे, परिवार में सुख शांति प्रदान करे, माया से भंडार भरे। बोलिए भक्त और भगवान की, बोली सच्चे दरबार की।